हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपिनियन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे संविधान संशोधन से हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो इसके द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था? तो ये जो था इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1951 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हम लोग का हुआ था 1956 में। ठीक है दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा 1956। बात करते हैं तो इसके अनुसार जो था किसको जोड़ा गया था? तो ये इस संशोधन द्वारा जो था भाषाई आधार पर था राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब? 1956 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1961 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या खास हुआ था? तो इस संशोधन के द्वारा जो था दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इससे पहले किसके कब्जे में था दादर एवं नगर हवेली जो था? ये तो पुर्तगाल के कब्जे में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। नेक्स्ट देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये सी, 1962 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्या था? तो इस संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और उसको शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसको किसको? तो ध्यान रखेंगे तो गोवा को, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो कब? 1962 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हम लोग का 1963 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा 1963। तो इससे क्या खास बात था इसमें? तो इस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु जो था 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ये किस संशोधन के द्वारा? तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1967 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। तो इसके द्वारा क्या? तो इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हम लोग का 1971 में हुआ था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो ये उपाधियों का अंत था, या इसको कह सकते हैं कि प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रिवी पर्स या उपाधियों का अंत कर दिया गया था। कब? 26वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था हम लोग का 1975 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। तो इसका खास बात क्या था? तो इसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का 22वां राज्य बना था ये सिक्किम। किसके द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन। कब? तो 1975 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ये जो था बहुत महत्वपूर्ण इसमें जोड़ा गया था। जितना भी संविधान संशोधन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं तो ये 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। बात करें तो इसका क्या खास बात था इसमें? तो इसके द्वारा जो था संविधान के प्रस्तावना जो था उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, बात करें तो ये पूछता है अगर किस प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है? तो मात्र एक बार हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। मात्र एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा जो था नीति निर्देशक तत्व को जो था ना मूल अधिकार से ऊपर रखा गया है। ठीक है, और बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो 4 के कम है उसको भी कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात याद रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हम लोग का हुआ था 1978 में। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या खास था? तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कौन सा रूप दे दिया गया था? तो कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसको रख दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है दोस्तों, किसको इसमें किया गया था चेंज? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के क्या किया गया? तो ये कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसको ध्यान रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था हम लोग का? तो ये 85 में हुआ था, 1985 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया था क्या? कि राजनीतिक दल बदल को अंकुश लगाया जाए इस पे। ठीक है, तो इन प्रावधान को संविधान के किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया था? तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। या कह सकते हैं कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 56वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा 1987 में। तो इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1987 में कब कौन सा संविधान संशोधन? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1987 में गोवा को दर्जा दिया गया था एक राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 61वां कब हुआ था? तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे 61वां हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। तो इसमें क्या खास हुआ था? तो इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था घटाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो हम लोग का हुआ था 1991 में। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, डी आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था हम लोग का? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा जो था 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो था 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें भाषा जो है किस में है? तो अभी तक वर्तमान में कितना भाषा हम लोग अगर बात करें तो 22 भाषा है। तो किस अनुसूची में है? तो ये उसका जिक्र है 8वीं अनुसूची में। जितने भी भाषा को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 8वीं अनुसूची में ही ऐड करते थे। ये कब जोड़ा गया था? 1992 में। तो ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था। 3 भाषा को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था हम लोग का ये 1992-93 में। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था? तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को 11वां अनुसूची जो था उसको हम लोग जोड़े थे। ठीक है, कब जोड़े थे? तो 1992-93 में जोड़े थे। तो इसमें क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया इसमें 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन भी जो हुआ था 1992-93 में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 74वां के द्वारा इसको 12वीं अनुसूची को हम लोग कहाँ जोड़े थे? संविधान में जोड़े थे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र है? तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों का संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब अनुसूची की बात करें तो कौन सी? तो 12वीं अनुसूची ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था हम लोग का? ये हुआ था 2001 में। सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके द्वारा जो था लोकसभा और विधानसभाओं की सीट की संख्या में कब तक जो है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था ये 2002 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसकी क्या खासियत थी? तो इसके द्वारा जो था देश के जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों थे उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या था? 6 से 14 वर्ष का ध्यान रखना है। एज जो है कभी कभी पूछ लेगा कौन से कौन एज तक का है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 92वां संविधान संशोधन हम लोग का कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा क्या हुआ था? तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो वो कौन कौन से भाषा थे? तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। तो कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग जो है एग्जाम में देखा जा रहा है तो इधर पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। 101वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, VVI कर लेना है इसको। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2017 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, 2017 में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम GST बोलते हैं, लागू किया गया था। ठीक है, अगर बात करेगा तो ये कौन सा विधेयक था? तो यह 122वां विधेयक था। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ध्यान रखना है। GST जो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। लेकिन बोलेगा कि कब ये लागू हुआ था? तो जो 2017 जो दिया गया था 101वां संविधान संशोधन 2017 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, अगर बात करेगा यही कौन सा विधेयक है तो 122वां विधेयक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 102वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये हम लोग का 2017 में ही किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, तो बात करते हैं तो पिछड़ा आयोग जो है वो कौन सा अनुच्छेद इसके द्वारा और जोड़ा गया था? तो ये अनुच्छेद 338 क और 338 के ख जोड़ा गया है इसके द्वारा जो है। अगर पूछ लेगा कि कौन सा इसमें अनुच्छेद में जोड़ा गया है तो ये 338 के क और 338 के ख, ध्यान रखना है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था तो ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, 123वां। और कौन सा संशोधन था? ये 102वां संविधान संशोधन, और विधेयक की बात करेगा तो ये 123वां। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। ठीक है, ध्यान रखना है, सी 2019 में। तो इसके द्वारा क्या खास हुआ था? तो इसमें आप लोगों को पता होगा जितना भी सामान्य वर्ग के जो थे उसको आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया है। इसमें 10% आरक्षण दिया गया। तो ये इसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद है, आप बोल सकते हैं, इसमें संशोधन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में इसमें संशोधन किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये 2019 में। ठीक है, अगर विधेयक की बात करें तो ये कौन सा विधेयक है? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 104वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया 104वां संविधान संशोधन? तो ये 2020 में किया गया, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है SC ST की सीटों का आरक्षण जो 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, इसका आरक्षण कब तक रहेगा? तो 2030 तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर विधेयक की बात करेगा कि ये कौन सा विधेयक है तो ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।